हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है बेटा आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। अ सिंपल माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ कन्वेक्स लेंस ऑफ पावर पॉजिटिव 25 डायोप्टर एंड कनकेव लेंस ऑफ पावर -20 डायोप्टर इन कॉन्टैक्ट। बेटा दो लेंस है, कनकेव और कन्वेक्स, दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में है। और कन्वेक्स लेंस की जो पावर है वो पॉजिटिव 25 डायोप्टर है बेटा, और कनकेव की जो है -20 डायोप्टर है। तो फाइंड द मैग्निफिकेशन पावर व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड। तो मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करनी है बेटा जब फाइनल इमेज जो है नंबर ए एट इन्फिनिटी पर बनेगी, नंबर बी एट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। दोनों के लिए अलग अलग वैल्यूज निकालनी है बेटा मैग्निफिकेशन की। ठीक है जी, तो चलिए सोल्यूशन देखते हैं भाई इसका। तो सबसे पहले बेटा जो चीज़ है वो लिख लेते हैं कि अच्छा दो पावर दे रखी है। तो सबसे पहले P1 इज इक्वल टू आ जाएगा पॉजिटिव 25 डायोप्टर और P2 आ जाएगा बेटा -20 डायोप्टर। ठीक है, जो डिस्टेंस है बेटा दोनों का लीस्ट डिस्टेंस कितना होता है 25, तो 25 सेंटीमीटर आ जाएगा जी। ठीक है जी, ओके। तो सबसे पहले वाला जो पार्ट है बेटा हमारा ए वाला है ना, इन्फिनिटी वाला। तो सबसे पहले हमें करना है क्या है बेटा, देखो लेंस जो है दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में है, तो दोनों की पावर क्या हो जाएगी बेटा, ऐड हो जाएगी। तो टोटल पावर निकाल लेंगे जहाँ से। ठीक है, यहाँ पर पहले लिख लेते हैं कि सिंस lenses are in contact so power becomes at। तो ऐड हो जाएगी, दोनों ज्वाइन हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा, टोटल पावर आ जाएगी, नेट पावर P इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा P1 प्लस P2। एक आ जाएगी 25 प्लस ऑफ -20, तो बेटा ये बन जाएगा पॉजिटिव के 5 डायोप्टर। टोटल पावर आ गई। तो इसी तरीके से बेटा इससे हम फोकल लेंथ निकाल लेंगे टोटल पावर से। तो यहाँ पर आ जाएगा देयरफॉर फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन कितनी आ जाएगी। फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है बेटा 100/P। तो P की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 20 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो सेकंड स्टेप में करेंगे क्या जी बेटा, ये पार्ट का है। ठीक है जी, तो सेकंड स्टेप में हम क्या कर लेंगे, तो सेकंड स्टेप में जिसमें हम मैग्निफिकेशन पावर निकालेंगे। तो मैग्निफिकेशन पावर व्हेन फाइनल इमेज is formed at infinity। तो इन्फिनिटी पे जब होगी फाइनल इमेज, तो बेटा मैग्निफिकेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए। तो मैग्निफिकेशन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा D/F के बराबर। D है 25, F की वैल्यू निकाल चुके हैं बेटा 20, ये आ जाएगा 1.25। ठीक है जी, उसके बाद इसका जो बी पार्ट है वो करेंगे। बी पार्ट में जब इमेज बनेगी एट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन, तो बी पार्ट है एट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो डिस्टिंक्ट डिवीजन के लिए जो मैग्निफिकेशन पावर है उसका फॉर्मूला होता है 1 + D/F। ठीक है, 1 + D की वैल्यू निकाल चुके 25 है बेटा, और नीचे आ जाएगा 20 निकाल चुके हैं वैल्यू। तो 1 + 1.25, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.25, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। इफ द फोकल लेंथ ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास इज 4 सेंटीमीटर देन कैलकुलेट पावर ऑफ ग्लास। सेकंड वन इज मैग्निफिकेशन पावर ऑफ ग्लास फॉर रिलैक्स्ड एंड सस्टेन्ड आई। तो बेटा फोकल लेंथ जो है मैग्नीफाइंग ग्लास की वो 4 सेंटीमीटर दे रखी है। कह रहा है कि पावर ऑफ ग्लास ये फाइंड आउट करो। सेकंड मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करनी है बेटा ग्लास की रिलैक्स्ड आई केस में और स्ट्रेन्ड आई केस में, दोनों केस में फाइंड आउट करनी है वैल्यू। ठीक है जी, तो सोल्यूशन में बेटा सबसे पहले फोकल लेंथ दे रखी है वो लिख लेते हैं, वो है बेटा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, डी की वैल्यू दे रखी है बेटा 25 सेंटीमीटर होती है डिस्टिंक्ट डिवीजन। ठीक है जी, लीस्ट 25 सेंटीमीटर होती है, पता ही होगा आप सभी को। तो चलिए आइए बेटा सबसे पहला पार्ट कर लेते हैं, पावर है ना। तो क्या फाइंड करनी है, पावर। तो बेटा पावर निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो पता ही आप 100/, फोकल लेंथ होती है। फोकल लेंथ हो जाएगी बेटा सेंटीमीटर में फोकल लेंथ होगी। तो 100 आ जाएगी, नीचे आ जाएगा 4, जो आ जाएगा बेटा पॉजिटिव के 25 डायोप्टर। ठीक है जी, तो सेकंड केस आ जाएगा बेटा। तो सबसे पहले निकालेंगे मैग्नीफाइंग पावर
ऑफ ग्लास फॉर रिलैक्स्ड आई। तो बेटा रिलैक्स्ड आई के लिए निकालेंगे तो फॉर्मूला रिलैक्स्ड आई के लिए क्या होता है पता ही है, डी बाई एफ। किसके बराबर आ जाएगा 25/4, वैल्यू पुट होगी तो जी आ जाएगा 6.25। ठीक है जी। तो सेकंड पार्ट हो जाएगा इसका मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ग्लास फॉर स्ट्रेन्ड आई के लिए, फॉर स्ट्रेन्ड आई। ठीक है। तो मैग्निफिकेशन का पावर का फॉर्मूला होता है 1+d/f। ठीक है जी। तो 1+d/f की वैल्यू वैसे 6.25 निकाल रखी है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी लिखना चाहो तो भी इच्छा आपकी। तो ये आ जाएगा 1 + 6.25, दोनों को ऐड करेंगे ये आ जाएगा 7.25। ये आंसर आ गया। होप की वीडियो बेटा आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हम अपनी नई वीडियो में। जय हिंद।